नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशिफल दिसंबर 2023। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 का जो महीना है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस महीने शुक्र शनि का नौ पंचम राजयोग बनने जा रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ता पक्का होना तय है। इसके साथ ही विशेष क्या होगा, चले जानते हैं विस्तार से। तो शुरुआत करेंगे आपके पैसे और व्यापार से। तो देखिए, दिसंबर के महीने की जो शुरुआत है वो सप्तम भाव में 24 दिसंबर तक मालव्य योग बना रहेगा। तो खासकर जो व्यवसायी भाई हैं, कानून के दायरे में रहकर कोई कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आपको खूब लाभ होगा, और कानून के दायरे में रहकर ही कार्य कीजिएगा। तो आपके लिए ये मालव्य योग, अगर आप सही तरीके से कार्य करें तो खूब पैसा देगा, खूब सफलता देगा। बस सही तरीके से चीज़ों को आपको प्राप्त करना होगा। जो बुध देव हैं, 27 दिसंबर तक सप्तम भाव से 3-11 का संबंध रहेगा इनका। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव और 9वें भाव पर है। गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर है। तो बिजनेस के मामले में आप आसानी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा बरसेगी। और दूसरा, जो बुध देव हैं वो भी व्यवसायी भाई को बुद्धि चातुर्य देंगे। आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करेंगे, नए ग्राहक आपसे जुड़ेंगे, चीज़ें बिल्कुल आपके साथ आसानी से जुड़ती चली जाएंगी और फिर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन 24 दिसंबर तक शुक्र और शनि का जो नौ पंचम राजयोग बनेगा ना, खासकर मार्केटिंग क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बढ़िया लाभ तो होगा, पब्लिसिटी भी आपकी बढ़ेगी। तो यानी शुक्र शनि दोनों की कृपा बरसेगी। और दूसरा, 13 दिसंबर से बुध भी वक्री हो जाएंगे धन भाव में, तब षडाष्टक दोष थोड़ा सा बनेगा। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 13 दिसंबर के बाद बगैर किसी सलाह के, एक्सपर्ट के सलाह के मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें करना आपके लिए सही नहीं है। या फिर टाल सकें तो और अच्छा रहेगा। तो लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। अब हम बात करें जो लोग जॉब करते हैं, मेष राशि के हैं आप अगर जॉब करते हैं तो देखिए, आपके लिए 15 दिसंबर तक का जो वक्त है, अ, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आपके पक्ष में है। लेकिन इसके बाद से 28 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जो नवम भाव में सूर्य मंगल का पराक्रम योग बन रहा है, तो ये आपको, खासकर अगर आप जॉब करते हैं, आपके जो जूनियर हैं आपके फॉलोअर हो जाएंगे, आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, हर कदम पर आपका साथ देंगे। और आपके जो उच्चाधिकारी हैं वो आपसे इम्प्रेस रहेंगे, आपके कार्यों की तारीफें होंगी। हो सकता है उनकी कृपा दृष्टि बने तो प्रमोशन हो जाए, आपके मन चाहे आपको सफलता मिल जाए। तो समय अनुकूल है। और दूसरा, मंगल शनि की दृष्टि संबंध बनने से और केतु की भी 5वीं दृष्टि दशम भाव पर है, तो खासकर जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, याद रखिए सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए ट्रांसफर के योग हैं। और आपको इस समय ध्यान रखना है। और दूसरा, सूर्य गुरु का जो नौ पंचम राजयोग बना हुआ है, खासकर जहां आप काम करते हैं, टीम लीडर बनकर काम करते हैं तो ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। और अगर सिंगल भी हैं, अकेले भी काम करते हैं, तो कुछ लोगों की सलाह से काम करें तो आप ज़्यादा सफल होंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। लीडरशिप वाले गुण आप में होते ही हैं, और अगर आप लीडर बनकर कार्य करें या फिर एक टीम वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अम, मंगल गुरु और गुरु शनि, ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी तरह से परिवर्तन ला रहे हैं। और दूसरा, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे। प्राइवेट जॉब भी अगर आप चाहते हैं आप पाना, वो तो आसानी से आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा प्रयास करना है। अगर हम बात करें आपकी पारिवारिक जीवन की या लव लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, तो देखिए
सप्तम भाव में मालव्य योग रहेगा 24 तारीख तक। तो हर रिश्तों में सुख, शांति, समर्पण का भाव होगा, चाहे आपका लव लाइफ हो, आपका वैवाहिक जीवन हो या घर परिवार के सदस्य हों। और ये चीज़ें आपको बहुत सुकून देगा कि क्योंकि हर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है, प्रेम दे रहा है। और शुक्र शनि का जो नौ पंचम राजयोग बनेगा, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होना पक्का है और रिश्ता भी तय हो सकता है, विवाह होने की भी पूरी संभावना रहेगी। यानी कि आपके लिए उत्तम है जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए। इसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, दिल से, हृदय से एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे। और शुक्र बुध का जो संबंध है वो भी लव रिलेशनशिप में एक सुकून देगा, सुख देगा। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए, अगर हम विद्यार्थियों की बात करें खासकर, उनके बिना तो हो ही नहीं सकती। देखिए आपके लिए अ, सूर्य और मंगल का पराक्रम योग जो है, जो विद्यार्थी हैं, अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, तो आप और मेहनत करें और बढ़िया परफॉर्मेंस दें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कोशिश करेंगे तो आपको सफलता है, बिना कोशिश के नहीं होगी। इसलिए प्रयास कीजिए, प्रयास से सफलता जरूर होगी। गुरु की 5वीं दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। ऐसे में आपको एकदम से अलर्ट रहना है, पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखना, बेवजह की चीज़ों में समय नहीं नष्ट करना है। और आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं या दूसरे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। आप इस समय ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी आप किसी उच्च संस्थान में, शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते हैं, बहुत सारे वहाँ पर ऐसे होते हैं, आप फॉर्म भरिए, आपको मिलेगा ज़रूर। ये इन चीज़ों का लाभ आप उठा सकते हैं। और 16 दिसंबर से सूर्य का जो पंचम भाव से नौ पंचम राजयोग बनेगा, ये भी खासकर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और रिजल्ट वगैरह भी बढ़िया आएगा। तो मेहनत कीजिए और पूरी तरह से रिवीजन वगैरह करते रहें, मेहनत से बड़ी सफलता है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें आपका, तो स्वास्थ्य के मामलों में राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो लापरवाही मत कीजिएगा स्वास्थ्य को लेकर, और बेवजह की यात्रा सही नहीं रहेगा। जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकले, बेवजह यात्रा ना करें। और अगर यात्रा पर जाना ज़रूरी हो तो 2 लौंग अपने पास रखें, एक मुँह में लेकर, एक पॉकेट में रखकर निकले तो अच्छा रहेगा। वैसे शनि केतु का सटातक दोस्त भी बना हुआ है, तो बुध केतु का 4-10 संबंध भी है। तो ऐसे में थोड़ा-सा आलस्य पन रह सकता है। आपको लगेगा बहुत ज़्यादा डल महसूस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ लगे तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, खासकर मेष वालों के लिए आप उपाय क्या करेंगे? आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको गायत्री मंत्र, खासकर जो पढ़ाई को लेकर गायत्री मंत्र रोज़ कम से कम 11 बार पढ़ लें, जो विद्यार्थी हैं 27 बार। और स्वास्थ्य के मामलों में आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि हमने कहा कि यात्रा वगैरह से थोड़ा-सा कष्ट है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ 1 बार कर लिया करें, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।